नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बूढ़ी माँ जी की पोटली। एक बूढ़ी माँ जी थी। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। वो अकेली रहती थी। एक बार उनको तीर्थ यात्रा के लिए जाना था। उनके पास जीवन भर की कुछ जमा पूंजी, कुछ गहने रुपये थे। उन्होंने सोचा, तीर्थ यात्रा पर लेकर जाऊंगी तो चोरी हो सकता है, और यहाँ पर किसी को देकर जाऊंगी तो वो मेरा धन हड़प सकते हैं। उनके कस्बे के बाहर एक झोपड़ी में एक फकीर बाबा रहते थे। वो कुछ दिन पहले ही वहां आए थे। वो धन, रुपये, पैसे, गहने आदि को हाथ भी नहीं लगाते थे। यहाँ तक कि कोई उनसे मिलने जाता तो भी वो उनसे कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। माँजी ने सोचा कि उनकी जमा पूंजी वो उनके पास सुरक्षित रख देंगे। माँजी अपनी पूंजी एक पोटली में भरकर फकीर के पास लेकर गई और उनसे सहायता मांगी। फकीर बोला, देखो माँजी, आप तो जानती होगी कि मैं धन इत्यादि को हाथ नहीं लगाता हूँ। आप असहाय लग रही है, इसलिए मैं आपकी मदद भी करना चाहता हूँ। आप चाहो तो इस झोपड़ी में जहाँ चाहो छुपा दो। बूढ़ी माँ जी खुश हो गई। उन्होंने झोपड़ी के अंदर एक कोने में गड्ढा खोदा और अपनी पोटली वहां छुपा दी। उस फकीर ने देख लिया कि माँ जी ने पोटली कहाँ छुपाई है। माँ जी निश्चिंत हो गई और तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। 3 महीने बाद जब वो यात्रा से लौटी तो फकीर बाबा के पास अपनी पोटली लेने गई। फकीर बोला, धन? कैसा धन? कैसी पोटली? माँ जी चौंक गई। उन्होंने याद दिलाया कि 3 महीने पहले तीर्थ यात्रा से जाने से पहले मैंने अपनी सारी जमा पूंजी पोटली में डालकर आपकी झोपड़ी में एक गड्ढा खोदकर छुपा दिया था। फकीर मुंह बनाते हुए बोला, ओहो, मैं तो धन को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। तुमने जहाँ गाड़ी है खुद ही जाकर निकालो। माँ जी झोपड़ी में गई और जिस जगह पोटली छुपाई थी वहां गड्ढा खोद कर देखा, लेकिन बूढ़ी माँ जी की पोटली नहीं मिली। माँ जी घबरा गई। उन्होंने इधर उधर देखा, पर पोटली कहीं भी नहीं थी। जब उन्होंने फकीर से पूछा तो फकीर गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, मैं खुद की हिफाजत करने वाला बंदा हूँ। मुझे इन सब सांसारिक चीजों के बारे में मत पूछो। तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे शांति से रहने दो। बूढ़ी माँ जी रुआसी हो गई। उदास और भारी मन से वो जाकर सोचने लगी कि वो क्या करे। उस पोटली में उनकी सारी जमा पूंजी थी। अब वो क्या करे? उनके पड़ोस में एक चतुर बनिया रहता था। माँ जी ने सारी बात उसे बताई। चतुर बनिया तुरंत समझ गया कि ये एक ढोंगी फकीर है। उसने एक युक्ति बनाई। कुछ हीरे जवाहरात एक छोटे बक्से में भरे और माँ जी के साथ पाखंडी फकीर की झोपड़ी के पास गया। उसने माँ जी को एक पेड़ के पीछे खड़े रहने को बोला। मैं फकीर के पास जाऊंगा, आप यहाँ से नजर रखना। जब मैं दूसरी बार पाखंडी फकीर को प्रणाम करूं तब आप वहां आ जाना। ऐसा कहकर वो पाखंडी फकीर के पास गया। चतुर बनिया ने पाखंडी फकीर को प्रणाम किया और उसके पास बैठ गया और बोला, फकीर बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप धन को हाथ भी नहीं लगाते। आज मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। फकीर ने बनिया के हाथ में बक्सा देख लिया था। अपने लालच को छुपाते हुए वो फकीर बोला, क्या सहायता चाहते हो बेटा? मैं तुम्हें सहायता करने का वचन देता हूँ। बनिया बोला, मेरा भाई बहुत बीमार है। वो दूसरे शहर में रहता है और मुझे उसे लेने जाना है। मेरे पास कुछ हीरे जवाहरात हैं। किसी और के पास ये सुरक्षित नहीं रह सकते। आप इन्हें अपने पास रख लीजिए। पाखंडी फकीर अपना लालच छुपाते हुए बोला, देखो भाई, मैं तो हाथ लगाऊंगा नहीं। तुम खुद इस धन के बक्से को झोपड़ी के किसी भी कोने में जहां चाहे वहां छुपा दो।
बनिया बोला, वाह फकीर बाबा, इतने हीरे जवाहरात देखकर भी आपका लालच नहीं आया। ये कहकर उसने दूसरी बार प्रणाम किया। बूढ़ी माँ जी इस इशारे को समझ गई और वो झोपड़ी की तरफ आने लगी। उसे दूर से आता देख ढोंगी फकीर बाबा डर गया कि कहीं ये बुढ़िया मेरा भांडा न फोड़ दे। इसलिए उसने दूर से ही बूढ़ी माँ जी को आवाज लगाकर बोला, अरे माँ जी, आपकी धन की पोटली तो किसी और को दूसरे कोने में गड्ढा खोदते समय मिली। जाओ जाओ, उस कोने में गड्ढी हुई है, निकाल लो। बूढ़ी माँ जी ने उस जगह खोदा तो उसे अपनी पोटली वहां मिल गई। उसने फकीर को धन्यवाद दिया और चली गई। फकीर बनिया को बोला, देखा बेटा, इस बुढ़िया का धन भी मेरे पास सुरक्षित रहा न। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा धन भी सुरक्षित रहेगा। जहां तुम्हारा मन हो वहां बक्सा छुपा दो। तभी बनिया का नौकर वहां आया और बताया कि बनिया का भाई खुद ही उनके गांव आ गया है। बनिया पाखंडी फकीर को बोला, धन्यवाद बाबा, अब मुझे अपना धन छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहकर बनिया वहां से चला गया। पाखंडी फकीर ने अपना सिर पीट लिया। बुढ़िया की पोटली भी गई और बनिया का बक्सा भी गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर, चाहे वो किसी भी भेष में हो, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसे बुढ़िया ने पाखंडी फकीर पर किया। कोई चालाकी और धूर्तता से आपको नुकसान पहुंचाए तो उसी की भाषा में उसे जवाब देना चाहिए, जैसा बनिया ने फकीर को दिया। धन्यवाद।